भारत की लगातार बढ़ रही परमाणु क्षमता से पागल हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तानी विश्लेषक सरकार को परमाणु पनडुब्बी बनाने की दे रहे सलाह। खराब आर्थिक हालत के बावजूद पाकिस्तान बढ़ा रहा अपनी रक्षा ताकत। दोस्तों, भारत समंदर में जिस तरह से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी भारत से बेहद पीछे है। भारत ने अभी हाल में ही अपनी एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया है और कुछ वक्त पहले ही अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। और भारत सरकार ने 2 नई परमाणु पनडुब्बी के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है और पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्ट लगातार अपनी सरकार को परमाणु पनडुब्बी बनाने की सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए अपना सब कुछ तबाह करके लगातार हथियार खरीद रहा है। तो भारत अपनी नेवी को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है? इस तैयारी से दुश्मनों की नींद क्यों उड़ी जा रही है? इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत दुश्मन चीन को ध्यान में रखकर बढ़ा रहा अपनी रक्षा क्षमताएं। चीन से मुकाबले के लिए भारतीय नौसेना को मजबूत बनाना बेहद जरूरी। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि भारत अपनी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है और सरकार को और क्या कदम उठाने जरूरी है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान भारत की इस ताकत से क्यों सहमा जा रहा है। दुश्मन चीन की बढ़ती बेतहाशा समुद्री क्षमताओं को देखते हुए भारत उसके काउंटर के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। लेकिन भारत रक्षा क्षमताओं में विकास के साथ साथ अपनी इकोनॉमी पर भी ध्यान दे रहा है। चीन अर्थव्यवस्था में भारत से 2 पायदान आगे है और ये गैप काफी विशाल है और वो अमेरिका को टक्कर देने के लिए भयंकर हथियार बनाता जा रहा है। इसके लिए भारी बजट खर्च कर रहा है। चीन की ये ताकत भारत के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि चीन भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश करता है। भारत इसी वजह से उसे काउंटर करने के लिए हर तरह की क्षमताएं विकसित कर रहा है। भारत ने कई तरह की घातक एंटीशिप मिसाइलें तैयार कर रखी हैं। ब्रह्मोस और भारत की हाल में ही टेस्टेड हाइपरसोनिक हथियार का कोई तोड़ चीन के पास नहीं है। लेकिन भारत अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है। भारत अरिहंत क्लास की 3 पनडुब्बियों को समंदर में उतार चुका है, जिनमें से 2 ऑपरेशनल हैं। तीसरी भी जल्द ऑपरेशनल हो जाएगी। 2028 तक रूस अपनी आकुला क्लास की पनडुब्बी को भारत को लीज पर दे देगा। इस तरह से भारत के पास 4 परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी। भारत की अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के 4 मिसाइलों से लैस है। हाल में ही इसका सफल टेस्ट पनडुब्बी के जरिए ही किया गया है। भारत सरकार ने 2 और घातक परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए DRDO को मंजूरी दे दी है। ये दोनों पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 का ही हिस्सा हैं, जिसके तहत 6 AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इस तरह से भारत की समंदर में ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल जिन 2 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है, उन्हें ICBM से लैस किया जाएगा, जिनकी रेंज में पूरा चीन आएगा। इस तरह से ये भारत के दुश्मनों के लिए नींद उड़ाने वाली खबर है और पाकिस्तान भारत की इस ताकत से बौखला गया है। उसकी अक्ल काम नहीं कर रही है। उसकी दिक्कत ये है कि वो इतने विशाल बजट के लिए पैसा जुटाए भी तो कैसे? पाकिस्तान ने इस बीच में जिस तरह से तमाम हथियार खरीदे हैं, उससे उसकी इकोनॉमी और चरमरा गई है और पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं। और इसके बाद भी वो भारत से मुकाबले की तैयारी कर रहा है। न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने का ख्वाब बुन रहा कंगाल पाकिस्तान। भारत को अपने रक्षा प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा करने की दरकार। पाकिस्तान अपनी बदहाली के बाद भी भारत की बराबरी करने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्ट ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वो परमाणु पनडुब्बी बनाए। भारत को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो अपने प्रोजेक्ट वक्त पर पूरा करें। प्रोजेक्ट 75 को भारत सरकार ने 2015 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसके बाद भी इस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं हो सकी है। सरकारी विभागों की हीला हवाली से इसमें देरी होती जा रही है और चीन अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। सरकार के लिए जरूरी है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उन्हें अपनी डेडलाइन पूरा होने से पहले ही पूरा कर लिया जाए। भारत 10 सालों में 95 नए युद्धपोत नौसेना में शामिल करने के लिए काम कर रहा है। इससे भारतीय नौसेना में तगड़ा इजाफा होगा। भारत को चीन के मुकाबले अपनी सबमरीन क्षमताओं में भी इजाफे की जरूरत है। चीन के पनडुब्बियों के बेड़े के मुकाबले भारत की पनडुब्बियां 1/3 भी नहीं है। इस गैप को कम करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस मकसद में भारत तभी कामयाब हो सकता है जब रक्षा व्यापार में भारत को बढ़त मिले।
इसके अलावा भारत की इकोनॉमी मजबूत हो सके, इसी वजह से सरकार रक्षा व्यापार में अपनी पकड़ बनाने के लिए दमदारी से काम कर रही है। इसका तगड़ा फायदा भी भारत को मिल रहा है। दुनिया के कई देश भारत के किफायती और सटीक हथियार खरीदने को बेताब हैं। कई देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका जैसे हथियार हासिल करने के लिए बात कर रहे हैं। अर्मेनिया की तरह ब्राजील भी भारत से भारी तादाद में हथियार खरीदना चाहता है। हाल में ही ब्राजील ने भारत के तेजस विमानों में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तेजस मार्क 1 अल्फा विमानों के लिए वो बात कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो वो भारत से 60 विमान हासिल कर सकता है। ये भारत के स्वदेशी विमानों का पहला विदेशी ग्राहक होगा। ब्राजील भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल भी हासिल कर सकता है। इसके अलावा आसियान के कई देश भारत से हथियार खरीदने वाले हैं। फिलीपींस भारत से हेलीकॉप्टर के अलावा कई घातक हथियार खरीद सकता है। फिलीपींस भी भारत के हथियारों का बड़ा आयातक बन सकता है। उसने भारत से सबसे पहले ब्रह्मोस की डील की थी। भारत ने उसे इन मिसाइलों की डिलीवरी दे भी दी है। ये भारत की बढ़ती रक्षा ताकत को दिखाता है। भारत कभी दुनिया भर से खुद के लिए हथियार खरीदता था, लेकिन आज के वक्त में भारत दुनिया भर को हथियार बेचने की क्षमता हासिल कर रहा है। वायुसेना हो या सेना हो, हर जगह भारत मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। सेना के लिए घातक मिसाइलें, भयंकर टैंक तोप और गन्स तैयार की जा रही हैं। अत्याधुनिक ड्रोन्स की डील भारत ने की है। वायुसेना के लिए तेजस और एम का विमान बनाए जा रहे हैं और नेवी के लिए घातक युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत दुनिया का नया पावर सेंटर बनेगा। मौजूदा सरकार इन्हीं 5 सालों में भारत की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनाने के लिए मजबूती से काम कर रही है। भारत में निवेश के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं और तकनीकियों पर जोर दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी वजह से दुश्मनों का दम निकला जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताना न भूलें।